Hi dear viewers, Assalamu alaikum. It's me Engineer Sharif Lawazir, and today with you I will talk about that how you can create a final merit list of student for interview. प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट के फाइनल मेरिट लिस्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल सामने रख देता हूं। यानी मिशन आप किसी एक खास इदारे में एज अ रिक्रूटमेंट इंजीनियर या सिंपल अल्फाज में एज अ जॉब मैनेजर काम करते हो। आप वक्त गुजारने के साथ साथ आपको मालूम हो कि इसी इंस्टीट्यूट ने तो किसी खास जॉब पर स्टूडेंट को हायर करने की अनाउंसमेंट कर दी है, जिस पर मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट ने अप्लाई भी किए हैं। और यूँ ही इंस्टीट्यूट के हेड ने स्टूडेंट को एक खास क्राइटेरिया पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने का आपको कह दिया। अब आपके साथ टाइम भी कम है और स्टूडेंट का डेटा भी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट तैयार किया हुआ है जिसमें राउंड अबाउट मैंने 38 स्टूडेंट का डेटा एंटर किया हुआ है। इस पर हम मज़ीद आगे बात करेंगे, लेकिन मैं पहले मिसाल को एंड तक लेके जाना चाहता हूं। तो इसी दौरान एक्सेल के फार्मूला का इस्तेमाल करके इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलो प्रैक्टिकली अब हम एक्सेल की इस शीट पर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यह हमारे साथ एक स्टूडेंट का लिस्ट है जो स्टूडेंट का नेम, क्वालिफिकेशन, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर रखता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन वाली, यानी क्वालिफिकेशन के बुनियाद पर स्टूडेंट को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, और दूसरा ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर, चाहे वो जिस फील्ड से ताल्लुक भी रखता हो। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर आप क्वालिफिकेशन के बुनियाद पर स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी ऐसे स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो जिससे क्वालिफिकेशन BS हो, तो वही कंडीशन हम इधर अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात रह गई नंबर की बुनियाद पर, यानी मतलब स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर कि स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं। खैर, यहाँ पर मैंने सिंपल एक कलम क्वालिफिकेशन की इंसर्ट किया हुआ है। इसी लिस्ट में मैं बाद में नंबर की बुनियाद पर भी आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर की बुनियाद पर आप स्टूडेंट को किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और किस तरह नंबर के कलम आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर, चूँकि मैंने स्टेटस का एक कॉलम इंसर्ट किया हुआ है, उसी में मैं स्टूडेंट का स्टेटस बताऊंगा कि ये इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए और ये इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जानना होगा कि ये जो लिस्ट है ये किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, बट फिर भी अक्सर इस तरह स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि इसके बारे में नहीं जानते हैं कि एक्सेल में हम एक टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, यानी एक टेबल को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उनके लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक डेमो देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से कुछ लाइन ड्रा करना होगा, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक एक लाइन ड्रा करना होगा जिसमें आप चाहते हो कि मेरे साथ टेबल इतना ही क्रिएट हो जाए। तो लाइन ड्रा करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सिंपल जाना है यहाँ, यानी टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर आना होगा। इसमें आप लोगों ने दोस्तों सिंपल ऑल बॉर्डर पे रखना होगा। आप लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, जिससे कि मेरे साथ स्टूडेंट टेबल में सबसे पहले होता है सीरियल नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना होगा। सीरियल नंबर लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने नेक्स्ट सेल में शिफ्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर, चूँकि हमारे साथ होता है नेम, तो फिर नेम लिखना होगा। और इसी तरीके से आप लोग और कैरेक्टरिस्टिक भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसा कि मेरे साथ स्टूडेंट लिस्ट में क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, फादर नेम भी हो सकता है। लेट सपोज यहाँ पर मैं फादर नेम लिख देता हूँ, एंड सो ऑन। अब दोस्तों चूँकि दूसरा बात यहाँ पर मेरे साथ आता है हाईलाइट की। तो दोस्तों आप इस लोग किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आना होगा। देन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर चूज कर सकते हो, एंड सेम इसी तरीके से आप लोग और सेल को भी हाईलाइट कर सकते हो। और दूसरी बात हो गई सीरियल नंबर की, जो कि यहाँ पर मेरे साथ बोल्ड है। इसको बोल्ड करने के लिए सिंपल आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ आना होगा बोल्ड पर और क्लिक करना होगा। सीरियल नंबर को बोल्ड करने के बाद दोस्तों सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करना होगा, जिससे कि हमारे साथ सीरियल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और इस तरीके से आप 1 2 3 लिख सकते हो। बट मोर इजी वे, आप लोगों ने सिंपल इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर सिंपली डाउनवर्ड ड्रैग करना होगा, जितना भी आप चाहते हो कि मेरे साथ इतना सीरियल नंबर आ जाए लिस्ट में, या अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हो और ड्रैग कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सीरियल नंबर रेडी हो चुका है। इसके बाद बात रह गई नेम की। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नेम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, और फादर नेम एंड सो ऑन। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे साथ आ रहा है वो है स्टेटस की, जिस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Z, मतलब इसको मैं बैक लेके जाता हूँ। तो बैक लेके जाने के बाद अब मैं जो मेन बात कर रहा था
आज की वीडियो में वो था स्टेटस की कि हम कंडीशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जी सर मैंने बात की कि आप लोग क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर भी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और साथ साथ में नंबर के लिहाज पर भी स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बट एनीवे चूंकि यहाँ पर मैंने नंबर का कलम इंसर्ट नहीं किया हुआ है, मैं इसको भी इंसर्ट कर दूंगा और साथ साथ में इस पर कंडीशन भी लगा दूंगा। सबसे पहले हम लगाते हैं क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर। तो क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर लगाने के लिए आप लोगों ने आना होगा स्टेटस में, स्टेटस के पोर्शन में, यानी आप जहां भी जिस सेल पर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो इसे पर आकर सिंपल 1 क्लिक करना होगा। 1 क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपल लिखना होगा इक्वल का साइन, क्योंकि एक्सेल में जो भी फार्मूला आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्ट लेगा इक्वल साइन से। इक्वल का साइन लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इफ से स्टार्ट लेना होगा, क्योंकि आज का जो फार्मूला हमारे साथ है वो है इफ एल्स की, यानी हम इफ एल्स का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेंगे और इसी में हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसे ही आप लोगों ने इफ को इंसर्ट कर दिया, इफ को इंसर्ट करने के बाद आप लोगों ने कंडीशन को अप्लाई करना होगा। अच्छी कंडीशन चुनके है हमारे साथ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर, यानी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा BS। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि FSC की बुनियाद पर आप किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और भी मैं सिंपली वहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा एंड सो ऑन। तो दोस्तों इफ कंडीशन पर आने के बाद कंपाइलर खुद ही चेक कर देगा कि हमारे साथ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है मतलब करेक्ट कंडीशन हमारे साथ ठीक है तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो इस कंडीशन को पूरा नहीं करता, मतलब इस कंडीशन पर वो रॉन्ग है, तो वो डायरेक्टली हमारे साथ रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि जो भी फार्मूला आप एक्सेल में इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट करने से पहले आप लोगों ने इक्वल साइन से स्टार्ट लेना होगा। इक्वल साइन को इंसर्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों ने लिखना होगा इफ, देन आप लोगों ने ब्रैकेट को शुरू करना होगा। ब्रैकेट को शुरू करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि हमारे साथ आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कंडीशन के बाद आ रहा है। आप जो भी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन किस कलम पर कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट लूँगा क्वालिफिकेशन से। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा इक्वल साइन। देन एक बात दोस्तों आप लोगों ने फिर से याद रखना होगा कि फार्मूला में जो भी इंग्लिश का वर्ड्स आप इंसर्ट करते हो तो वो इन्वर्टेड कामा से ही स्टार्ट लेगा, यानी इन्वर्टेड कामा में आप लोगों ने इसको इनक्लोज करना होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इन्वर्टेड कामा, देन FSC में लिख रहा हूँ, सॉरी FSC नहीं BS, क्योंकि मैं मैच कर रहा हूँ ये सारा ये सारा कलम BS के साथ। सिंपली मैंने BS को इंसर्ट कर दिया, फिर इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया, देन सिंपल मैंने कमा इंसर्ट कर दिया, यानी यह हमारे साथ ये स्टेटमेंट अभी खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैंने इक्वलिटी का साइन इस्तेमाल किया हुआ है और साथ साथ मैंने ये कलम भी शो कर दिया हुआ है कि अगर ये कलम मेरे साथ इक्वल हो जाए BS की तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक मैसेज देना होगा कि वो यहाँ पर प्रिंट कर दें, मतलब यहाँ पर हमारे लिए शो कर दें। तो इसको लिखने के लिए मैंने फिर से इन्वर्टेड कमा शुरू करना होगा। देन इन्वर्टेड कमा के बाद सिंपली लगाना होगा सेलेक्टेड, यानी ऐसे स्टूडेंट जिसे क्वालिफिकेशन BS के बराबर हो वो हमारे साथ सेलेक्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए। एल्स अगर ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर आ गए जिसे क्वालिफिकेशन BS ना हो, यानी BS के अलावा BA है या मैट्रिक है या FSC हो, तो इसको क्या कर दें और रिजेक्ट कर दें। सिंपली मैंने रिजेक्ट के लफ्ज़ ही यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। देन जैसा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ऑन किया था तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर दूंगा। देन इंटर के बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। व्हाट्स एरर, नो एरर, यस इट्स राइट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ ये FSC का जो स्टूडेंट आ रहा था वो इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ है, मतलब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया था BS की, यानी जो भी रो मेरे साथ यहाँ पर BS का आ गया उस स्टूडेंट को सेलेक्ट कर दे, बाइंग को रिजेक्ट कर दे। तो चूंकि हमने बाइंग पर भी अप्लाई करना है, मेरे साथ लिस्ट नंबर है यानी स्टूडेंट का डेटा ज़्यादा है, मैं मैनुअली एक पर सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंपल फिर से एक क्लिक करना होगा। देन क्लिक करने के बाद कॉर्नर पर आकर आप लोगों ने सिंपल डबल क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो स्टूडेंट हमारे साथ था जिसे क्वालिफिकेशन BS आ रहा था वो हमारे साथ सेलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, और ऐसे स्टूडेंट जिसे क्वालिफिकेशन BS के अलावा मैट्रिक आ रहा था या BA आ रहा था वो खुद बहुत हमारे साथ रिजेक्टेड हुआ है।
अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर दूसरा बात आ रहा था हाईलाइट करने की कि ये रो हमारे साथ किस तरह हाईलाइट हुआ है, जो सेलेक्टेड हुआ है वो ऑलरेडी हाईलाइट है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना होगा किसी भी सेल पर। इसके बाद आप लोगों ने आना होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पर। कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों ने आना होगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके बाद आप लोगों ने आना होगा टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी ऐसे सेल जो हमारे साथ टेक्स्ट रखता है वो हाईलाइट कर दें। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हो। चूँकि मैंने सेलेक्टेड का दिया था, फिर से मैं रिजेक्टेड का देता हूँ, तो आप लोग देख लेंगे कि सेलेक्टेड के बजाय हमारे साथ रिजेक्टेड हाईलाइट हो जाएंगे। फिर से मैं इसको सेलेक्टेड पे ही रख लूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। बट आपके रहनुमाई के लिए मैं फर्स्ट देंगे यहाँ पर रिजेक्टेड। सिंपली जैसे ही वर्ड्स आप लोगों ने एंटर कर दिया, फिर ओके के बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ रिजेक्टेड पर अप्लाई हो गया। अब सारे पर्चों की मैंने अप्लाई करना है। देन सेम इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ कॉर्नर पर आकर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ रिजेक्टेड पर अप्लाई हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही अप्लाई किया था सेलेक्टेड पे। अब मैंने दोबारा इसको फिर भी रिजेक्टेड पर भी अप्लाई किया। तो रिजेक्टेड पर जैसे ही मैंने अप्लाई किया, आप लोग देख सकते हो कि सारे पर अप्लाई हो चुका है। इसको रिमूव करने के लिए आप लोगों ने फिर से Ctrl Z पर अप्लाई करना होगा और वापस आना होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर आ रही थी नंबर के लिहाज पर, यानी खुदा ना खास्ता आप चाहते हो कि मैं क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर उनको सेलेक्ट नहीं कर रहा, बट चाहिए जिसका जितना भी क्वालिफिकेशन है, मतलब जिसका जो भी फील्ड है, मैं नंबर के बुनियाद पर उनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सब आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना होगा यहाँ पर, यानी जहाँ पर आप न्यू कलम इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ पर आना होगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इंसर्ट पर आना होगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट शीट कलम पर अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक न्यू कलम इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर मैं दूंगा नंबर या GPA, क्योंकि हमारे साथ BS में GPA होता है, तो सिंपली मैं GPA लिख लूँगा। GPA लिखने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी थोड़ा डेटा इंसर्ट करता हूँ। दोस्तों मैंने रैंडमली कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं इस पर कंडीशन लगाता हूँ। तो इस पर कंडीशन लगाने के लिए आप लोगों ने आना होगा फिर से यहाँ पर मैं चूँकि एक कलम और इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले कलम इंसर्ट कर दूंगा। कलम को इंसर्ट करने के बाद सिंपली मैं डाउन ड्रा कर दूंगा। देन यहाँ पर आकर इसको मैं ऑल बॉर्डर पर रख लूँगा। तो दोस्तों सिंपली इसी तरीके से, चूँकि यहाँ पर फिर भी मैं एक फार्मूला इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो फार्मूला इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल का साइन लगाना होगा। देन सेम इसी तरीके से आप लोगों ने इफ का लगाना होगा। देन लॉजिकल टेस्ट, यानी अब हम चाहते हैं कि GPA की बुनियाद पर लग जाए, तो सिंपली आप लोगों ने इसी ही सेल पर क्लिक करना होगा। सेल पर क्लिक करने के बाद पहले इक्वल साइन, देन नंबर। अब मैं चाह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिसका GPA 3 है या 3 से अबव है वो हमारे साथ सेलेक्ट हो जाए। फिर भी सुन लें, ऐसे स्टूडेंट जिसका GPA 3 है या 3 से अबव है इस पर अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया M6, यानी इस कलम की मैं बात कर रहा हूँ। इस कलम पर मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब अगर ये कलम मेरे साथ इक्वल हो जाए किस चीज़ की, 4 की, 4 नहीं 3 की, क्योंकि मैंने आप लोगों को 3 बता दिया कि इस स्टूडेंट जिसका GPA 3 है या 3 से अबव है। अब मैंने पहले बात आपको बता दिया कि 3 के बराबर हो जाए तो उस पर लग जाए। 3 के बराबर होने के साथ साथ मैं यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 3, यानी ये सेल ये कलम जो हमारे साथ है, अब अगर ये 3 के इक्वल हो गया या 3 से ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर का साइन है, 3 से ग्रेटर हो गया, तो फिर क्या कर दें, उनको सेलेक्ट कर दें। देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट। फिर आप लोगों ने सिंपल इंटर पर क्लिक करना होगा। यस, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यह स्टूडेंट जिसका GPA हमारे साथ 4 है वो सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन कुछ ये था कि ऐसे स्टूडेंट जिसका GPA 3 है या 3 से अबव है, फर्स्ट इक्वल साइन, यानी अगर ये कलम मेरे साथ 3 के बराबर हो जाए, यानी
इसमें जितनी भी सेल आ रहा है हर एक को आप लोगों ने चेक करना होगा। अगर ये हमारे साथ 3 के बराबर हो गया तो वो हमारे साथ सेलेक्ट कर दें, एल्सा अगर 3 से लेस है उनको रिजेक्ट कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने इस वन पे अप्लाई कर दिया, आप लोगों ने पूरे के पूरे लिस्ट पर अप्लाई करना है। तो पूरे के पूरे लिस्ट पर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सिंपल बैक ओसी ही आना होगा और कॉर्नर पर आने के बाद डबल क्लिक करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यह हमारे साथ रिजेक्टेड हो गया। वाई इट्स रिजेक्टेड, ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने Q9 इंसर्ट कर दिया है। Q9 को मैं रिमूव कर दूंगा, फिर इंसर्ट कर दूंगा, देन सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ऐसा स्टूडेंट जिसका GPA हमारे साथ 3 से अबव है, मीन्स इसका 4 है, ये हमारे साथ सेलेक्ट हुआ है, ये इसका 3 है, ये भी हमारे साथ सेलेक्ट हुआ है। यानी मैंने कंडीशन में दिया था जिसका GPA 3 है और भी सेलेक्ट हो जाए या 3 से अबव है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो जिसका 3 है वो हमारे साथ सेलेक्ट हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं ऐसे स्टूडेंट जिसका GPA हमारे साथ 3 से अबव है, 3 नहीं है 3 से अबव है, तो आप लोगों ने सिंपल इक्वल का साइन यहाँ से रिमूव करना होगा, देन आप लोगों ने सिंपली इंसर्ट करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा ताकि सारे पर अप्लाई हो जाए। आई विल अप्लाई ऑन ऑल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जिसका GPA हमारे साथ 2 आ रहा था या 3 आ रहा था वो हमारे साथ रिजेक्टेड है। जिसका GPA 3 से अबव है, मीन्स 4 है 5 है, वो हमारे साथ यहाँ पर सेलेक्टेड है। देन इसी तरीके से आप सिंपल आप सारे शीट पर ही अप्लाई कर सकते हो। ये इसलिए रिजेक्टेड आ रहा है क्योंकि इसमें डेटा हमारे साथ 0 है जो लेस देन 3 है। अब लेट सपोज इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ 5 यानी 3 से अबव, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखना होगा डायरेक्टली हमारे साथ ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यह हमारे साथ सेलेक्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सिंपली स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। है ना इजी बात, मैनुअली आप लोग एक एक देख लेंगे, फिर हाँ इसकी कंडीशन ठीक है, BS आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर दें, इसकी GPA 4 आ रहा है। मतलब मैंने आप लोगों को दोनों ही पहले बता दिया कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर इंसर्ट करना होगा, देन इस कलम और इस कलम की कोई भी ज़रूरत नहीं। बट फिर भी हो सकता है आप लोगों को कह दिया जाए कि नहीं क्वालिफिकेशन जो भी हो, बट आप लोगों ने GPA के बुनियाद पर स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए, देन आप लोग GPA के बुनियाद पर भी इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।